Yes, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. आपने आई गेस कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। अभी आज हम कंसाइनमेंट के एक तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन। आ गई मैम। ओके, सो जो कंसाइनमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो तो मैंने आपको करवा दिया है, वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आसानी से हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप सब लोग बुक्स खोलिए साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल जो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे उसके अकॉर्डिंग ही है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आसानी से होगा, आप लोग ट्राई करेंगे, होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आसानी से हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं आपको समझा देती हूँ, अंडरलाइन करवा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है 1 केस कंटेनिंग 51 kg टिन्स वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में लॉस हो गया था, ठीक है। जब ट्रांजिट में लॉस हो जाता है तो आप मुझे एक बात बताओ, कंसाइनी के खर्चे हम लेते हैं या नहीं लेते? नहीं लेते। लेकिन इसमें क्या हुआ, ट्रांजिट में लॉस्ट हुआ एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 450। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लॉस हुआ, ट्रांसपोर्टर ने ही पैसा देने को रेडी हो गया 450। और ये फ्रेट जो है वो किसने पे किया? ये 2 पे बेसिस पे था, पे कंसाइनी ने किया है। लेकिन ये फ्रेट मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है कैरेज, एक होता है फ्रेट। जैसे मान लीजिए आप रेल से सामान भेजते हो, सामान मान लीजिए आपको ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जाम्पल अपन देते हैं जयपुर टू सूरत, ठीक है। उस केस में मान लीजिए आपने बाई रेल जयपुर टू अहमदाबाद भेजा, ठीक है। और अहमदाबाद से आपके गोडाउन तक सामान आने में आपने किसी ट्रक को हायर किया, या फॉर एग्जाम्पल जयपुर टू सूरत रेलवे से आपका सामान आया और रेलवे स्टेशन से आपके गोडाउन तक आने के लिए आपने किसी लड्डी को, ट्रक को, लोडिंग किसी भी तरीके से आपने और टैक्सी का अरेंजमेंट किया। तो जरा सोचो, जो रेलवे को आपने पैसा दिया वो फ्रेट कहलाता है, और जो आप ट्रांसपोर्टर की प्लेस से अपने गोडाउन तक सामान लाने के लिए जो पैसा खर्च करते हो उसे हम कैरेज कह देते हैं एक तरीके से, समझो। तो ये फ्रेट है, तो ये फ्रेट पूरे सामान पे लगा और ट्रांसपोर्टर ने भी पैसा देने के लिए रेडी हो गया। इसलिए भले ही इसका पैसा कंसाइनी ने दिया क्योंकि 2 पे बेसिस पे था, लेकिन ये हमारे एबनॉर्मल लॉस में इंक्लूड होगा। ये समझ आई यहाँ तक? ये अंडरलाइन करवाया मैंने। अभी आप कर लोगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। ऑल्दो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी कुछ नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपको एक बार करवा देती हूँ तो प्रैक्टिस। हाँ आयशा बोलो। मैम, इसमें इलस्ट्रेशन 4 में जो इन्वेंट्री एट द एंड कहाँ से आई है मैम? ये नहीं आ रही अमाउंट। आपने ट्राई किया? यस। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर देखिए, आपने ट्राई किया है इसलिए आपको बता देती हूँ। 5000 केजीज ऑफ बेबी फूड है, इसमें आपको अलग अलग ले लो, 2000 टिन अलग लोगे और 6000 टिन अलग लोगे। अब इसमें है ना, इसमें 2000 टिन के कितने बिक गए बताया गया है? 1500 बिक गया, और जो 6000 टिन है उसमें से 4000 टिन बिक गए। जी मैम। और जो ये 2000 वाले टिन है, इसमें कैसे निकालोगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। आसान है, वैसे निकलेगी, बस इसमें हल्का सा इन्होंने कर दिया, मैं आपको बता देती हूँ। आज हम ये करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे कल। आज मैं आपको सारा इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चंस करवा, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन हो गया, बैक क्वेश्चन है, वो सब करवा देती हूँ। और फिर कल हम करेंगे आपका एमटीपी, आरटीपी, इन सब के क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आएंगे। तो आज आप होमवर्क कंप्लीट करना, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क पे दूंगी, आप सभी लोग सॉल्व करोगे। तो कल एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। टफ क्वेश्चंस है वो मैं ले लूंगी कुछ एक, और बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगी। चलो ये देखो, मुझसे आयशा ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूछा, उसमें मैं सिर्फ उसको वो बता रही हूँ, एक तो जिस्ट दे देती हूँ। देखो, विक्रम ने सुंदर स्टोर्स में भेजा है, कितना 5000 किलो भेजा है, लेकिन इसकी पैकिंग अलग अलग करी है। 2000 पैकेट तो बनाए उसने 1-1 केजी के, और 6000 पैकेट बनाए आधा केजी के। आधा केजी मतलब 6000 में 3000 केजी हो गया, 2000 में 1-1 केजी है तो 2000 केजी हो गया, टोटल 2000 प्लस 3000 5000 केजी हो गया। तो पूरा इतने किलो ही हो गया है ना, ठीक है। पैकेजिंग अलग अलग की, और इनका प्राइस दिया हुआ है। देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 1000 केजी, सॉरी 1 केजी वालों का 10 रुपए, और ये देखो ये 10 रुपए और
ये कितने के हैं, 6 रुपए के हैं, ठीक है। और इसको सुंदराम को बेचना है, ठीक है। अब बोला गया है द कंसाइनी कमीशन, इसका जो कमीशन है वो फिक्स्ड है, कितना, 5%, किसका, सेल का, ठीक है। ओके, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे, फ्रेट चार्जेस केम टू बी 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। फ्रेट टू पे है इसलिए कंसाइनी ने पे किया है, कितना, 2% है, किसका, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, कितना सामान आया, 2000 केजी, 2000 टिन आए, है ना। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 15 रुपए और 7 रुपए, सही बोला। 1 केजी वालों की सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, हाफ केजी पैकेट वालों की सेलिंग प्राइस है 7 रुपए, और इसने बोला फ्रेट किसका निकालना है, सेलिंग प्राइस का 2%। तो कितना आया, 2000 पैकेट आए 15 रुपए के हिसाब से, 6000 पैकेट आए 7 रुपए के हिसाब से, ये जो अमाउंट आएगा इसका 2% आपका फ्रेट हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, आसान, इतना टिपिकल नहीं है क्वेश्चन के जैसे जैसे जाएंगे। 50 केजी टिन है ना, वो लॉस हो गया, तो अब नॉर्मल लॉस कितना है यहाँ पे, 50 केजी, 1 केस कंटेनिंग 50 पैकेट्स, 1 केजी टिन, 1 केजी 50 पैकेट कौन से, 1 केजी टिन वाले लॉस हो गए। और ट्रांसपोर्टर से हमें कितने मिले, ट्रांसपोर्टर से कितना मिल गया हमें, 450 रुपए हमें रिकवर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर हमको उसने भेजा कितना, सेल प्रोसीड्स कितना है, 1500 टिन तो बेच दी उसने 1 केजी वाले, ठीक है, और 4000 टिन बेच दी उसने 7 केजी वाले, सही बोला, हाफ केजी वाले, है ना। अब देखो इन्वेंट्री कितनी बची, इन्वेंट्री 2000 थी, 1 केजी वाला 2000 थे, उसमें से 1500 बिक गए, और 1 केजी वाले 50 450 है ना, तो इसकी कितनी बच गई, 450, जी करेक्ट। मैम। और जो वो वाला है उसके 6000 थे, 4000 हमारा क्या हो गया, बिक गया, कोई लॉस नहीं हुआ, तो 2000 बच गई, सही है ये, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 600, ये इसने पे किया इसलिए इसने बताया, स्टोर रेंट है एंड इंश्योरेंस कितना, 600, ठीक है। बस निकालना क्या करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करोगे आप, जब अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालो पहले, और किसकी वैल्यू निकालोगे, इन्वेंट्री की वैल्यू। कंसाइनमेंट अकाउंट तो आसानी से बना लोगे, कमीशन कैसे निकालोगे, 1500 इंटू 15, 4000 इंटू 7 इंटू 5%, सही बोला मैंने। ये कमीशन की वैल्यू आ जाएगी, ये फ्रेट की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अब नॉर्मल लॉस में क्या क्या इंक्लूड करूंगी, कॉस्ट, तो 50 वाला है ना, ठीक है। 1 केजी वाला पैकेट है, कितने रुपए का है, 10 रुपए की कॉस्ट है, पहले तो ये आ गया। कोई खर्चा लेंगे, कंसाइनर का कोई खर्चा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कंसाइनी का खर्चा क्या हो गया, फ्रेट हो गया, ठीक है, फ्रेट दिया हुआ है। लेकिन फ्रेट को हमें क्या करना है, हम क्यों लेंगे फ्रेट को, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने भी 450 रुपए देने का किया है, तो ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग हुआ है, ये लॉस में फ्रेट को इंक्लूड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 50 इंटू, अब मैं ना या तो इसको ओवरऑल डिवाइड करके ऐसा पंगा लूं, नहीं तो साफ दिया हुआ है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो 50 यूनिट है, इस यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 15 रुपए, इसका 2% ही आया समझ में। इन्वेंट्री में क्या क्या लूंगी, पहले अलग अलग निकाल लेती हूँ, 1 केजी एक साथ ही कर लेती हूँ, फ्रेट वेट तो साथ में ही लगेगा। क्या क्या लूंगी इन्वेंट्री में, 450 इन्वेंट्री बचा, कितने का, 10 रुपए वाला, और 2000 इन्वेंट्री बचा, कितने का, 6 रुपए वाला। यहाँ तक क्लियर है। फ्रेट कंसाइनी का टिल गोडाउन वाला कितना लेना है, 2% लेना है, तो 450 15 रुपए के हिसाब से ले लो, और जो 2000 है वो 7 रुपए के हिसाब से ले लो, इस टोटल का 2% ले लो, सही बोला, निकाल लो, होगी इन्वेंट्री। आया समझ में आयशा, आयशा समझ में आया, यस मैम। ओके। अब आसानी से कर पाओगे सब कुछ, सारे अमाउंट आ गए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है बस आपको, मैम बना लिया था कंसाइनमेंट, ये दोनों रह गए थे। बन गए सब, हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे मैम जी। बढ़ो, क्वेश्चन जी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवाती हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, श्री मेहता ऑफ मुंबई, ये बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक क्लियरिंग चार्जेस का एक ट्रीटमेंट है जो मैं आपको लिखवाऊंगी यहाँ पे।
जो ये मेहता है और ये है मिस्टर सुंदरराम। इन्होंने कंसाइन किया कि है 1000 केसेस। कितने रुपए के? 1000 रुपीज के। इन्होंने मेहता ने क्या क्या खर्चा दिया? कैरियर्स दिया 10,000, फ्रेट दिया है 30,000, लोडिंग दी है 10,000। सुंदरराम ने 700 केस बेचे। कितने रुपए के हिसाब से? ₹1400। क्लियरिंग चार्जेस पे किए हैं उन्होंने 8,500। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज 17,000। पैकेजिंग एंड सेल 6,000। और 50 लॉस हो गया। और अब नॉर्मल लॉस कितना है? जब तक बताया नहीं जाएगा कि लॉस नॉर्मल है, राइट डाउन एवरीवन। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी टेक एवरी लॉस एज abnormal लॉस। नहीं बताया गया लॉस्ट इन ट्रांजिट है तो हम ये नहीं मानते कि नॉर्मल है। नॉर्मल बताएंगे, यूजुअली परसेंटेज में दिया हुआ होता है नॉर्मल लॉस, कितना परसेंट हमारा नॉर्मल लॉस होगा, हम उसे abnormal लॉस ही मानेंगे। अब लिखो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में एक तो इन्वेंट्री इन हैंड हो गई, एक इन ट्रांजिट हो गई। कितना था? 1000 थे, ठीक है। 1000 था, उसमें से ये मैंने 7,000 लिख दिया, लेकिन ये कितना है? 700 है। 700 है ना? 700। तो 100 था, 1000 था, 700 बिक गया, 300 बचे। 300 में से 50 का नॉर्मल लॉस हो गया। कितने बचे? 250। 250 में से 100 अभी तक ट्रांजिट में है और 150 हमारे इन हैंड है। यहां तक क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। कमीशन कितना बताया गया है? 10% ऑन ग्रॉस सेल। सारा सब कुछ आ गया ना? लिख दिया ना मैंने सब कुछ। अब एक ट्रीटमेंट लिखो, राइट डाउन। क्लियरिंग चार्जेस are a type of non-recurring expenses. Clearing charges are type of a non-recurring expenses and hence should be considered in the valuation of inventory. ठीक है? But these charges are incurred only on the stock that reaches that is received by the consignee. Only on the stock or goods that are received by the consignee. अब जल्दी जल्दी देखना। सबसे पहले मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ आप देख लो, बहुत इजी हो जाएगा, शायद आपको हेल्प हो जाए। एक बार देख लो, घर पे तो आपको होमवर्क दूंगी ही मैं सॉल्व करने के लिए। जो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रही हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं। इधर साइड में 1000 और 1000, ये कितना हो गया? 10 लाख। उसके बाद में कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना आ गया? कैरेज चला गया 10,000 और फ्रेट चला गया 30,000 और लोडिंग चला गया 10,000। टोटल कितना हो गया? 50,000। उसके बाद में क्या लिखते हैं? कंसाइनी के खर्चे। तो हम यहाँ पे क्या कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं टू कंसाइनी अकाउंट। क्या क्या देना है? सीसी क्लियरिंग चार्जेस कितना? 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000। कितना हो गया? 17 प्लस 6 कितना हो जाता है? 23। 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 23 प्लस 8 31। 31,500 हुआ क्या? चेक करो अमाउंट। यस मैम। ठीक है, 31,500। तो यहाँ पे ये हो गया 50,000, ये 31,500। क्लियर?
उसके बाद में अब नॉर्मल लॉस देखेंगे, इन्वेंट्री देखेंगे, कमीशन। कमीशन कितना आता है बताओ? सेल कितनी है? सेल होती है 700 इंटू 1400, बताओ अमाउंट कितना आता है? 9,80,000। 9,80,000। मैं उम्मीद कर रही हूँ सही है। शुभम, शिवम आप भी क्रॉस चेक कीजिएगा। Yes, 9,80,000 का 10% कितना हो गया? 98,000। 98,000. ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या अमाउंट लिखना है? एक तो अब नॉर्मल लॉस का आएगा, ठीक है, और एक अब नॉर्मल लॉस में एक और चीज दी गई थी ना, नहीं कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी हमको नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मल लॉस दिया हुआ, और एक हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, बाकी सब हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 2 आएगा, एक इन्वेंट्री इन हैंड आ जाएगा और एक इन्वेंट्री इन ट्रांजिट आ जाएगा, In करेक्ट? transit. हाँ, अब मैं कैलकुलेट करूंगी अब नॉर्मल लॉस। जल्दी से अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालते हैं अब नॉर्मल लॉस? पहले कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है उसकी? 50 इंटू 1000, करेक्ट है ना? अब नॉर्मल लॉस पे, ये अब नॉर्मल लॉस हुआ, ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो इसमें क्या कंसाइनर के सारे खर्चे ऐड आएंगे? जी हाँ, सबसे पहले कंसाइनर के खर्चे आएंगे। 50 पे कंसाइनर के कितने खर्चे हैं? 10,000, 30,000 प्लस 10,000 कितने? 50,000। 50,000 का कंसाइनर का खर्चा कितने गुड्स पे लगा? 1,000 गुड्स पे लगा है, करेक्ट? ये तो सभी गुड्स पे लगा कंसाइनर का खर्चा, 1 और 50 के हिसाब से निकाल लेंगे। उसके बाद हम कंसाइनी के खर्चे लेते हैं, लेकिन जब गुड्स ट्रांजिट में लॉस होते हैं तो हम ये मानते हैं उन गुड्स पे ये खर्चा नहीं लगा है। अब ये क्लियरिंग चार्जेस है, कौन से एक्सपेंस है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, इंक्लूड करने के हैं, लेकिन ये जब गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो गए हैं, कंसाइनी ने रिसीव नहीं किए हैं, तो मैं इन पे नहीं लगाऊंगी। अभी मैंने नोट लिखवाया था, करेक्ट? अब बताओ अमाउंट कितना होता है? 50 इंटू 1000 प्लस 52, हाँ 52,500. 52,500, करेक्ट, ठीक है। अब मुझे जल्दी बताओ क्लोजिंग स्टॉक पहले हम निकालेंगे इन हैंड की, मानो मतलब जो कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है, कितना है? 150 रुपए का है। किस किस भाव के हिसाब से? 1,000 के हिसाब से। 150 रुपए पे कंसाइनर के खर्चे लगाओ 50,000 डिवाइडेड बाई 1,000। फिर इन 150 रुपए पे हम क्या लगाएंगे? ये तो इन हैंड है, उसके पास आ गया तो उस पर क्लियरिंग चार्जेस भी कंसाइनी के लगे, तो कितने? 8,500 डिवाइडेड बाई, ये 8,500 कितने पे लगे? ये इंपॉर्टेंट 950। नहीं, 1000। हाँ, 50 रुपए अब नॉर्मल लॉस वाले पे नहीं लगे, और ये जो ऑलरेडी ट्रांजिट में है ये 100 गुड्स, इन पे भी ये 8,500 का खर्चा नहीं हुआ। समझ में आया? इसलिए मैंने वो नोट लिखवाया। क्लियर? अब ये अमाउंट बताओ जल्दी से मुझे कितना होता है? जल्दी बताओ। 1,59,000। ओके, 1,59,000। अब जल्दी से मुझे बताओ इन ट्रांजिट में कितनी वैल्यू आती है स्टॉक की? निकालो। एक लाख 5,000. ओके, करेक्ट, 1,05,000। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना आया है इसका? यस आयशा? मैम इस पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे ट्रांजिट वाले पे? जो ट्रांजिट, हम लोग कंसाइनी के एक्सपेंस कौन कौन से लेते हैं? जो टेली टीचर्स द गोडाउन, ये वाला एक्सपेंस लेते हैं ना, करेक्ट? लेकिन ये तो गोडाउन में पहुंचा ही नहीं अभी तक, जी मैम जी। है ना? तो मैंने आपको ये नोट लिखवाया था यहाँ पे, क्लियरिंग चार्जेस ऐसा खर्चा है जो हम मानते हैं कि उन्हीं गुड्स पे होता है जो कंसाइनी के पास पहुंच चुके हैं। ओके जो मैम। पहुंचे ही नहीं गुड्स, उन पे आप कैसे इसको अलॉट करोगे? इसलिए हमने कंसाइनी के खर्चे यहाँ पे नहीं लिए। प्रॉफिट 1,17,000. 1,17,000, करेक्ट? आया समझ में? ओके, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 और देख लो सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जल्दी से समझ लेते हैं।
अजय ऑफ मुंबई, ये आप करोगे, सिर्फ मैं लिखूंगी आप करोगे, ये आसान क्वेश्चन है। विजय और दिल्ली है, ये मुंबई है, दिल्ली का है। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। ध्यान से देखना, अगर बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्ली आपने इंफॉर्मेशन लिखी है तो 125% ऑफ कॉस्ट पे हमने सामान को बेचा है, करेक्ट। अब देखो, विजय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, विजय को हम क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है, और 25% ऑन एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। एक्सेस जो होगा इनवॉइस प्राइस के ओवर एंड अबाउ होगा, उस पर 25%। दी एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंकर्ड बाय अजय, मतलब कंसाइनर ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा किया, कितना, 10,000 का। The account sale received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to 1 lakh. विजय ने कितनी सेल करी है, 1 लाख की। टोटल सेल बताई है रुपीज में, 1 लाख की सेल करी है। और ये कितना है कंसाइनमेंट, 75% ऑफ कंसाइनमेंट है ये, ठीक है। His selling expenses to be reimbursed were 8,000. इसके सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं, 8,000। 10% of the consignment goods of the value of 12,500 were destroyed in fire at Delhi godown. दिल्ली के गोडाउन पे अब नॉर्मल लॉस हो गया बाय फायर, 12,500 रुपए के गुड्स चले गए हैं। कितना, ये के थे 10% ऑफ कंसाइनमेंट था, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पेमेंट किया है, 12,000 दिया है, ठीक है। अब विजय रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ ये आ गया पूरा आपके साथ सामान। ना इन्होंने कॉस्ट दी है आपको, ना इन्होंने कंसाइनमेंट की यूनिट्स दी हैं आपको, तो थोड़ा सा इन्होंने इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। लेकिन इन्होंने क्या दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, 12,500 अब नॉर्मल लॉस बताया है ना, अब नॉर्मल लॉस नहीं बताया इन्होंने, टोटल अब नॉर्मल लॉस नहीं बताया इन्होंने, जो गुड्स जल गए हैं उनकी वैल्यू बताई है। एक बात बताओ, जब दिल्ली के गोडाउन पे गुड्स जले हैं तो ये 12,500 कॉस्ट वैल्यू तो होगी नहीं, इनवॉइस वैल्यू ही होगी, ठीक है। अगर ये 12,500 10% ऑफ कंसाइनमेंट है तो 100% कंसाइनमेंट कितना होगा, 1,25,000। ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू हो गया, सही बोल रही हूँ। अगर 1,25,000 इनवॉइस वैल्यू है तो कॉस्ट कितनी हो गई, 1 लाख, सही बोल रही हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब एक बात बताओ, ये जब 75% ऑफ कंसाइनमेंट आपने 1 लाख में बेचा है ना, तो मुझे बताओ 75 ऑफ कंसाइनमेंट की इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, 1,25,000 का 75% निकालो, 93,750। 93,750, करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या क्या करना है, कमीशन निकालना है। कमीशन कितना, 10% ऑन इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 93,750 का 10%, ठीक है। और जो टोटल मतलब 1 लाख माइनस 93,750 के अबाउ एक्सेस जो है उसका 25%, सही लिखा मैंने। 18,750। टोटल कमीशन कितना आया, 9375। प्लस ये भी तो करो ना 25% जो एक्सेस पे निकला, $14,062। आयशा चेक द कैलकुलेशंस। ओके मैम। मैम ये जो, अच्छा नहीं, चेक करो, जो सब कुछ लिखा हुआ है, शिवम गलती नहीं करनी चाहिए। मैम 10,938। 10,938, हाँ 10,938, 38। यहाँ तक आ गया। ये हो गया।
अब हम निकालते हैं अबनॉर्मल लॉस की। मैं पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना देती हूँ, साथ साथ में अकाउंट बनाते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट कितना आया, ध्यान से मेरी बात बताओ जल्दी से। पहले चलो मैं इसको लिखती हूँ, जल्दी से मुझे पहले बताओगे। अगर मैंने गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं जो कॉस्ट के अबाउ है ना, कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज, अगर मैंने गुड्स को भेजा है, कंसाइन किया है, तो बताओ उसका क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। डेबिट साइड में इनवॉइस पे और लोडिंग चली जाएगी क्रेडिट साइड पे, गुड्स एंड ऑन बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट पर 25,000। ओके हाँ, और एक तो आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो इनवॉइस पे आया, इन्वेंट्री भी तो इनवॉइस वैल्यू पे निकालेंगे ना, हाँ, तो और इन्वेंट्री, उसका ये रिजर्व डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे, इन्वेंट्री रिजर्व। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कंसाइनमेंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। सही है, समझ आया आयशा? यस मैम। तो ये ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ गया, 1,25,000। इसमें लोडिंग है तो वो हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे 25,000 की, ठीक है। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 25,000 की। उसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस, जो कंसाइनी के खर्चे कितने हो गए, 10,000। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस के नाम से नहीं आएगा, हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस। करेक्ट, एग्जाम में इस चीजों का ध्यान देना। यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम फर्दर चीजें लिखेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आ गए, 8,000 रुपए, ठीक है। कमीशन कितना आ गया, 10,938, ठीक है, सारे आ गए। इंश्योरेंस से तो हमको मिला है ये 12,000 रुपए, ये सब हमने कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या क्या आना है, यहाँ पे सेल आनी है। सेल कितनी आ गई, 1,00,000 रुपए, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा और इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस निकालो जल्दी से, कैसे निकालोगे, चलो मैं करवा देती हूँ, होमवर्क तो देने ही वाली हूँ। अब नॉर्मल लॉस देखो 12,500 है, ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, जो आपका लॉस हुआ वो इनवॉइस वैल्यू पे निकालोगे या फिर कॉस्ट पे निकालोगे? कॉस्ट पे। मैम कॉस्ट। वेरी गुड, कॉस्ट पे निकालेंगे। तो ये 12,500 है, ये मैं ये 12,500 को चलो लेती ही नहीं। ये क्या है, 10% ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,00,000। 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 10,000। 10,000, करेक्ट। उसके बाद जो कंसाइनी के खर्चे कितने हुए हैं, 10,000 खर्चे हुए हैं। 10,000 का भी 10% ले लेंगे, कितना हो गया, 1,000। टोटल कितना हो गया, 11,000। सही बोला? तो अब नॉर्मल लॉस कितना आ गया, 11,000। आप बोलोगे मैम है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने तो 12,000 रुपए का पेमेंट किया है। आप कंसाइनमेंट अकाउंट से कितने पैसे निकालोगे, 11,000। जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अगर 12,000 का पेमेंट दिया है तो 1,000 किस में चला जाएगा, P&L में। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे जब आपको इससे लॉस होता है, कंसाइनमेंट में लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनी अगर 2,000 कम देती है, मानो 8,000 देती, तो 2,000 किस में डाल देते थे, P&L में। तो जब अगर ज्यादा मिलेगा तो भी कौन लेगा, P&L लेगा। कंसाइनमेंट में खर्चा कम नहीं होगा, P&L में प्रॉफिट बढ़ा देंगे। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है सबको? गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर है तो आगे बढ़ू। मैम बोलो। जस्ट लाइक अगर एबनॉर्मल लॉस ज्यादा होता और उसने कम क्लेम किया है, ठीक है, तो वो क्लेम हम दिखाएंगे, जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल लॉस होगा वो बाय एबनॉर्मल करके दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली हम कैसे एंट्री करते हैं, देखो हम क्या एंट्री करते हैं, मैंने क्या एंट्री बताई थी, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम एंट्री करते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, करेक्ट, ये एंट्री बताई थी। और अगर मानो मेरे को अभी 11,000 का लॉस हुआ, मैंने पूरा का पूरा 11,000 का P&L से ले लिया। अब आप बोल रहे हो कि 8,000 इंश्योरेंस वाले ने दे दिए, तो मैं क्या करूंगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 8,000, P&L अकाउंट कितना बाकी का 3,000, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना 11,000। समझ में आया? उसमें से मानो मैंने इसे बोला कि मैंने ना कंसाइनी को बोला कि तुम्हारी लापरवाही से हुआ है कि 2,000 रुपए तुझे देने पड़ेंगे, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 8,000, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट 2,000 और P&L अकाउंट 1,000, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 11,000। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में 11,000 का पूरा लॉस हमने दिखाया है, क्योंकि इतने गुड्स हमारे चले गए, बाहर निकल गए ना, इसलिए क्रेडिट तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाएंगे, क्योंकि इतने गुड्स हमारे 11,000 के गुड्स चले गए, तो यहाँ पे क्रेडिट तो करेंगे, लेकिन लॉस में हमने सिर्फ 1,000 P&L से 1,000 रुपए ही निकाले। ये यहाँ पे क्या हुआ, हमें मिला 12,000 रुपए, तो हमने दिखाया 11,000 रुपए। आप ऐसा भी कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी 12,000 इधर दिखा दो, 1,000 इधर P&L दिखा दो। नेट इम्पैक्ट 11,000 आपको कंसाइनमेंट से निकालना है, क्योंकि 11,000 के गुड्स चले गए, इसलिए। समझ गए?
ये हो गया। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो जल्दी से। अब चलो, इन्वेंट्री कितनी है? देखो, आपने 100% की गुड्स कंसाइनमेंट आपके पास आया था, 75% आपने बेच दिया, कितना बचा? 25%। 25% में से 10% का लॉस हो गया, कितना बचा? 15%। तो 15% की इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल के जल्दी से बताओ मुझे। मैम इनवॉइस पर या कॉस्ट पर? इन्वेंट्री किस पे निकलती है शिवम? इन्वेंट्री वैसे कॉस्ट पे निकलती है, बट इस क्वेश्चन में हमने इनवॉइस बोला हुआ है। नहीं, ऐसे बोला हुआ नहीं होता, इन्वेंट्री इनवॉइस पे ही निकालते हैं। मैंने क्या बोला? परफॉर्मा इनवॉइस में जो वैल्यू दी होती है उस पे इन्वेंट्री लिखवाया था ना उस दिन। परफॉर्मा इनवॉइस में जो प्राइस दिया हुआ होता है, कौन सा प्राइस होता है? वो तो इनवॉइस प्राइस होता है, उसी पे इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं, तभी तो यहाँ पे इन्वेंट्री रिजर्व आएगा। आपको जब मैंने इन्वेंट्री कैलकुलेशन बताया था तब मैंने बोला था, लिखाया था कॉस्ट था, लेकिन फिर मैंने आपको ये बोला था कि परफॉर्मा इनवॉइस में जो वैल्यू दी होगी ना, वो वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन अगेन। Inventory is always computed, is always valued at the price mentioned in the performa invoice. That is, it will be valued at invoice price if invoice price is given. But abnormal loss will always be calculated at cost, even if invoice price is given. इन्वेंट्री कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से 15% सब लोग। बीस 250। 20,250। आयशा, सेम आंसर आया आपका? मैम आंसर कैसे आएगा मैम? आ ही नहीं रहा। देखो, 1,25,000 इनवॉइस प्राइस है, उसका 15% ले लेंगे। 10,000 कंसाइनर के खर्चे, उसका 15% ले लेंगे। टोटल 20,250 आपका आ गया। कंसाइनी का खर्चा कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसका खर्चा है सेलिंग एक्सपेंस, जो कभी भी इन्वेंट्री में लिया नहीं जाता। तो 20,500 यहाँ पे आ गया। अब बताओ प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सकते हो, इसका कितना आएगा आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट करो जल्दी से। वन 438 चेक कर लेते हैं बुक में। लॉस है 1438। एब्सोल्युटली ठीक है, आए समझ में आसानी से, इजी है, समझ आएगी, चार हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब है ना बैक क्वेश्चन पे आओ, पेज नंबर 6.67। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक बार मैं रीड करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ। देखो, डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट्स सेलिंग एजेंट। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। गुड्स बेचेंगे इनवॉइस प्राइस पे। कमीशन निकालना देखना, 7.5% इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा और 20% सरप्लस पे मिलेगा। अब ये 3-4 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरह के कमीशन निकालने के, तो निकाल सकते हो। इनवॉइस प्राइस पता होनी चाहिए, सरप्लस पता होनी चाहिए, वो आगे दिया हुआ है। अब आगे इन्होंने एक ये बोला है कि ये इसमें ना कंफ्यूज मत होना, बिल ड्रॉ करना है। सिंपल से एक बीआर की एंट्री मारोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनियर, वो 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस का बिल ड्रॉ कर लेना। उसमें बीच में कंफ्यूज मत होना, उसे एक बार साइड में कर दो चाहे पॉइंट को। 1,000 साइकिल कंसाइन की थी, कॉस्ट कितनी? 640, इंक्लूडिंग फ्रेट। फ्रेट इंक्लूडेड है तो टेंशन ही नहीं है, अलग से कंसाइनर का खर्चा अपन को निकालना ही नहीं, इंक्लूडेड है फ्रेट। इनवॉइस कितने पे किया? 800 पे।
640 कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस कितनी है 800। ध्यान देना मेरी बात, कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे बनाते हो, 800 पे एंट्री करते हैं और हम लोडिंग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, और जो इन्वेंट्री है वो भी 800 पे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो। बिफोर 31 मार्च 2016 द बिल्स वर क्लोज्ड, कि ए ने अपनी एक्सेप्टेंस मतलब ए ने जो बिल ड्रॉ किया था ना उसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको बीच में मत लेना, ऐसे कंफ्यूज मत होना, आसान सा है। उसने कितनी बेची, 820 साइकिल। कितनी साइकिल दी गई थी उसको, 1000 साइकिल दी गई थी, 820 साइकिल बेची। सेलिंग एक्सपेंसेस बता दिया, और बाकी का जो बैलेंस उसका बचा ना वो उसने एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर दिया, डीडी दे दिया। ओके, समझ में आया? या अब देखो ये वाला, देखो ये पॉइंट अच्छा अंडरलाइन, इसको स्टार मार्क कर लो। 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल्स वर शॉप स्पॉइल्ड। 20 जो साइकिल थी ना वो दुकान पे पड़ी पड़ी खराब हो गई, और उनको दे वर वैल्यूड एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट है उसमें से 20%, कॉस्ट का 20% आपने डेप्रिसिएशन लगाया है। ध्यान से मेरी बात सुनो, कॉस्ट का 20% आपने डेप्रिसिएशन लगाया। क्वेश्चन को वापस से रीड करो। 20 of the unsold cycles were shop spoiled. क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, यहां तक समझ आया कि डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, कॉस्ट का 50%। आगे सुनो, ध्यान से पढ़ना। शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ दीस ट्रांजैक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। मतलब लेजर अकाउंट बनाना है, ए मतलब कंसाइनर की बुक्स में। कौन कौन से अकाउंट बनाओगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, कंसाइनी अकाउंट बनाओगे। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बना दोगे। ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ध्यान से पढ़ना, विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी। डी अपनी बुक्स में कितनी इन्वेंट्री दिखाएगा, अंडरलाइन करो, एट कॉस्ट। अभी शिवम ने क्वेश्चन बोला मैम इन्वेंट्री अपन किस पे निकालते, मैंने बोला किस पे निकालते, इनवॉइस प्राइस पे निकालते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बोला है कि एट कॉस्ट पे निकालनी है तो आप किस पे निकालोगे, एट कॉस्ट निकालोगे। समझ गए? तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री का देख लेना, कैसे निकालोगे। कोई अबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, कुछ लॉस नहीं हुआ है आपको। कुछ इन्वेंट्री तो फुल वैल्यू कॉस्ट पे लेनी है, कुछ 20 साइकिल होगी तो उन पे डेप्रिसिएशन लगा के लोगे। आया समझ में? कर पाओगे क्वेश्चन, मैं करवाऊं? मैम एक और बार बताना, 20 साइकिल्स। देखो जो आपका टोटल आपने 1000 साइकिलें भेजी है ना, 1000 में से 820 साइकिल बेची। बताओ बताओ कितनी साइकिल बची, 180। हाँ 180 साइकिल बची ना, 180 साइकिल में से 160 साइकिल को तो फुल कॉस्ट पे ले लोगे। ठीक है, और जो 20 साइकिल है उनको आपको हाफ कॉस्ट पे लेना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, 50% ऑफ कॉस्ट। तो कितना बचेगा, 50% ऑफ कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट पे ही तो लेना है। ठीक है, तो 50% ऑफ कॉस्ट पे ले लेना, तो इन्वेंट्री की पूरी वैल्यू आ जाएगी। समझ आया आयशा? और जो इसका डेप्रिसिएशन होगा अगर पीएनएल अकाउंट बनाना होता तो वो डेबिट साइड हो जाता 50%। लेकिन ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट है। नहीं, अगर मैं बनाने की बात अगर होता तो हाँ होता तो, अभी यहाँ पे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को अलग से कंसीडर ही नहीं करते, अगर बनाना होता तो भी खर्चा। क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑलरेडी वो आप अगर इन्वेंट्री को कम वैल्यू पे दिखाओगे तो ऑलरेडी वो आपके लॉस की जैसे आ ही जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इम्पैक्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल के कोई मतलब नहीं है, हम खोलते नहीं अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम पूरा का पूरा उस डेप्रिसिएशन जब खोलते हैं जब हमारा उन एसेट्स पे लगता है जो मोर देन 1 ईयर चलते हैं। इन्वेंट्री जैसे पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हमारे जो एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इन्वेंट्री का जो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया इन्होंने, लेकिन अलग से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं खोलेंगे अकाउंट। समझ गए क्यों नहीं खोलेंगे? ठीक है, यहाँ तक ये समझ कर लेना क्वेश्चन है ना, आसानी से हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। Y consigned 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। कॉस्ट प्राइस दी गई है। कार्टेज Y ने, कंसाइनर ने क्या क्या खर्चा किया, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, फॉरवर्डिंग चार्जेस। ठीक है, एक पैकेट खो गया रास्ते में, अंडरलाइन करो, एक पैकेट खो गया। एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट है, 100 टूथपेस्ट है, तो 100 टूथपेस्ट खो गए। Y ने कंप्लेन की, 570 क्लेम मिल गया। ठीक है,
कंसाइनी ने डिलीवरी ली रेस्ट ऑफ द पैकेट्स की, और उसने रेस्ट कितने पैकेट्स आ गए उसके पास, 800 पैकेट निकाले थे, एक पैकेट खो गया, तो उसके पास कितने पैकेट आए हैं, 799 पैकेट, करेक्ट। और मैं बोलूं 800 इंटू 100, 80,000 टूथपेस्ट थे, उसमें से 100 टूथपेस्ट चले गए। एक तरीके से कैसे भी बात कर सकते हो, दोनों तरीके से इसको समझना। कॉस्ट प्राइस आपको पैकेट के हिसाब से दी है तो पैकेट के हिसाब से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितने लिए कंसाइनी ने, 39,950। इन्वेंट्री में नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं क्या, कंसाइनी के मैं इसीलिए आते हैं, इसीलिए इतना टाइम नहीं लगाना, इसीलिए इतना आराम से मैंने चैप्टर करवाया कि गलती ना हो। आओ पेज नंबर मैं बताती हूँ, आओ पेज अभी बताते हैं, मैंने अंडरलाइन करवाया है ये आपको। इन्वेंट्री कैलकुलेशन कहाँ किया था हमने, पेज नंबर 6.50 पे आओ। यहाँ पे कहीं मेंशन किया गया था, in case of consignment, cost means not only the cost of the goods as such to the consignor, but also all expenses incurred till goods reach the premise of the consignee. Such expenses packaging, freight, cartage, insurance in transit, octroi, import duty. यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, आ गया पेज नंबर 6.53 पे आओ। 6.53 में लिखा हुआ है, स्टूडेंट शुड बी केयरफुल व्हाइल वैल्यूइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट and goods lost in consignee go down. Both have normal loss, but in case of former, consignee's non-recurring expenses are not to be included, whereas these are included in the second case. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं कंसाइनी के, इतने, और रिकरिंग एक्सपेंस है। अब बताओ क्या एबनॉर्मल लॉस में ये कब लॉस हुआ, लॉस्ट इन ट्रांजिट है, वन पैकेट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट, क्या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे, क्या इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे, हम इन्वेंट्री में करेंगे। हाँ करेक्ट। ही सोल्ड 740 पैकेट बेच दिए, 2% कमीशन मिला, 1% डेल केडर कमीशन मिला, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन, बाकी तो कुछ नया है नहीं, है ना, आसान है ना, यस आयशा, हम ट्राई कर लेंगे, या ऑफ कोर्स ट्राई करना, ट्राई करोगे, हम तो ट्राई करते हैं, बाकी तो भगवान के ऊपर ही है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू बी ऑफ मुंबई ऑन 1 मार्च 2016। ही इंकर्ड 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस, अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, 5% का कमीशन है, डेल केडर 3% है, बी को डिलीवरी मिली, उसने 3,000 एक्सपेंस किया, ठीक है। He took delivery of the consignment by incurring 3,000 expense, तो हम ये मानेंगे कौन सा खर्चा है उसका, डाउन तक आने तक का खर्चा हो गया, क्योंकि डिलीवरी उसने 3,000 रुपए खर्च करके ली। बी ने फोन पे बताया उसने 1.5 लाख के गुड्स बेच दिए, सेलिंग एक्सपेंस 2,000 हुए। He further informed that only 1,48,000 had been realized, 2,000 रुपए उसे नहीं मिले, हम उसे क्या दे रहे हैं, डीएल केडर कमीशन, है ना। तो डीएल केडर कमीशन अपन दे रहे हैं, तो क्या ये कौन भुगतान करेगा इस 2,000 रुपए का, कंसाइनी, मतलब कंसाइनर को कोई टेंशन नहीं है, कंसाइनी पे करेगा। तो ही सेड रेस्ट वाज इरिकवरेबल एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अकाउंट सेल, बोला बाकी का अमाउंट जो ड्यू है उसका पेमेंट कर देगा वो। ए रिसीव्ड अ चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, उसने बैंक चार्जेस हो गए 260, क्या हम बैंक चार्जेस दिखाते हैं, देखो जैसे अगर इसको फाइनेंशियल चार्जेस मानते हो तो पीएनडल में भी दिखाया जाता है, और चाहो तो आप कंसाइनमेंट का खर्चा भी इसे मान सकते हो, जो भी मानोगे नीचे नोट दे देना।
जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग करवाने के लिए जो हम पैसा देते हैं उसे हम फिनेंशियल चार्जेस मान के उसमें भी दिखा सकते हैं, P&L में भी, और चाहे तो कंसाइनमेंट में भी दिखा सकते हैं। जो दिखाओगे नीचे नोट दे देना। अमाउंट क्रेडिट हो गया, अब बस आपको ये बनाना है, बन जाएगा अकाउंट। ये एक बार रीड करो क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आसान ही है क्वेश्चन ये एज सच। अब बताओ मुझे कंसाइनमेंट में, अब मॉड्यूल में अपन ने बैक क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाया, आज बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आज होमवर्क दिया मैंने अच्छा खासा। मॉड्यूल का ये मैं कल भी दे देती तो हो जाता, मॉड्यूल का 3rd और 4th इलस्ट्रेशन कवर करोगे, है ना। वो एकदम जैसा मैंने करवाया है वैसा ही है, ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज सेम जो मैंने कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे वैसे ही हैं। 3rd और 4th क्वेश्चन करोगे, और 5th और 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मैंने करवा ही दिया, बाकी के पीछे के 3 क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चंस करने के बाद कल मैं आपको एमटीपी और आरटीपी और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए कंसाइनमेंट के अब तक के अटेम्प्ट्स में, वो सब कवर करवाऊंगी। उसमें से जो टफ होंगे थोड़े बहुत, मुझे ऐसे लगेगा कि कुछ नया पॉइंट है, वो मैं करवा दूंगी, और जो नहीं लगेगा वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी। समझ गए? तो हमारा कंसाइनमेंट कल खत्म हो जाएगा। इसमें से कुछ एक चीजें जो अपनी बच गई वो मैं एक बार हल्का फुल्का आपको करवा देती हूँ। और कल है ना, जितने भी डाउट्स होंगे वो कल ही ले लेना, जब डाउट्स होते हैं उसी समय हम उनको सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो कल जो भी आपके डाउट्स होंगे कंसाइनमेंट के हम कल ही ले लेंगे। और आज क्या करोगे, इसके अलावा आपको क्या करने का है, ये पूरा पढ़ोगे, रीडिंग तो करनी ही है। कुछ बचा है कंसाइनी की बुक्स में एंट्री है ना, वो मैं करवा देती हूँ, वो आपकी हल्की सी बच गई, बाकी अपन ने सारा टॉपिक यहाँ पे किया। कंसाइनी की बुक की एंट्रीज करवा दो। चलो आप ही मुझे बताओ चैट बॉक्स में, कंसाइनी है एक पर्सन है, उसकी बुक में एंट्रीज बताओ। जब कंसाइनी कंसाइनर को पैसे देता है, एडवांस पेमेंट करता है, तो कंसाइनर टू बैंक, कंसाइनर टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। जब कंसाइनी से है ना कोई गुड्स रिसीव होते हैं, क्या गुड्स रिसीव होते हैं जब कंसाइनर कंसाइनी को एंटर करता है? नहीं करना ना। गुड्स जब हम सेंड करते हैं तो कंसाइनर क्या एंट्री करता है, गुड्स होल्ड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स होल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, करेक्ट। कंसाइनी का नाम आया? नहीं आया ना। तो जब कंसाइनी नहीं होंगे मैम, सेल थोड़ी है इसलिए नहीं होंगे। एग्जैक्टली, सेल थोड़ी ना तो मेरे को ओनरशिप मिली है, ना मेरे को कोई मेरी अकाउंटेबिलिटी है। सेल करता हूं तो मेरी अकाउंटेबिलिटी आती है। तो सेल की क्या एंट्री करोगे? मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, किसको देना है? कंसाइनर को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। मेरे पास बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। मेरे पास डेटर आए, क्रेडिट सेल थी, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, करेक्ट। ओके, एक्सपेंस इनकर किया, तुमने पैसा खर्च किया, तो टू बैंक अकाउंट। कौन देगा? कंसाइनर देगा। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। कमीशन हुआ, कमीशन आपका आपने कमीशन अर्न किया, तो कौन देगा? कंसाइनर टू कमीशन अर्नड अकाउंट। किसी को पेमेंट तो करना नहीं है, खुद का ही है, खुद की इनकम है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट। ओके, अब मानो अब बैड डेट्स हो गए, किसी कस्टमर ने बैड डेट कर दिया, तो आपने एंट्री की थी डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। बैड डेट हो गया तो एंट्री क्या करोगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर चला गया, अब बैड डेट आ गया। अब ये बैड डेट अगर खुद को बेयर करना है तो खुद के P&L में चला जाएगा, और ये बैड डेट अगर आपको कंसाइनर देने वाला है पैसा, तो क्या करोगे? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है। तो अगर डेल केडर कमीशन आपको मिला है तब क्या एंट्री करोगे? हमारे लॉस है सर। हाँ, तो P&L अकाउंट डेबिट टू आपने बैड डेट किया, लेकिन P&L की बजाय डेल केडर जो कमीशन मिला है उसी से चार्ज कर लो, तो डेल केडर कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। कि आप चाहो तो वैसे अल्टीमेटली चार्ज P&L से ही हुआ है, डेल केडर आपने P&L में डाला और बैड डेट आपने डेबिट में डाला और डेल केडर आपने क्रेडिट में डाला, तो अल्टीमेटली उसी से एडजस्ट हुआ। तो हमें नहीं पता इसने P&L इनका कैसा ट्रीटमेंट है, तो आपकी बुक में ये एंट्री दी हुई है कमीशन टू बैड डेट, और चाहो तो आप P&L टू बैड डेट कर सकते हो। समझ गए? सेम चीज होगी। अगर डेल केडर कमीशन नहीं दिया गया उस केस में क्या करोगे? कौन बेयर करेगा बैड डेट्स को? ये समझ आया? आसान है, इजीली कर पाओगे एंट्रीज।
थम्स अप। चलो एक और टॉपिक बचा है 6.55 में, देख लो। रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी अगर गुड्स रिटर्न करता है, अंडरलाइन करो, दीज आर वैल्यूड at a price at which it was consigned to the consignee। कंसाइनी को जिस वैल्यू पे दिए थे वो गुड्स, उसी वैल्यू पे हम उनसे वापस जो गुड्स मिले उनको भी करेंगे। ये कहाँ आएंगे, हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे कंसाइनमेंट से, कि ये गुड्स हमको वापस से रिसीव हो गए। Expenses incurred by the consignee to send those goods back to the consignor are not taken into consideration while valuing it, because the goods were already in saleable condition, and the location and changing the location back from consignee to consignor is not a cost which must have been incurred to sell the goods। समझ में आया? बस सिंपली बात है, जिस वैल्यू पे गुड्स आपने कंसाइन किए थे वही कॉस्ट इनके ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कंसाइनी ने भी कुछ खर्चा कर दिया उन गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन से कंसाइनर के गोडाउन पे पहुंचाने के लिए, तो वो खर्चा हम इन गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये गुड्स की कॉस्ट नहीं बढ़ाता है, या आपका एक्सपेंस है लेकिन गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। समझिए? एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने ले लिया, इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा वो एडजस्टमेंट दे देते हैं तो आपको करना का है। ये कंसाइनमेंट हमारा कंप्लीट होता है। अब मुझे बताओ कुछ कंफ्यूजन है कंसाइनमेंट में? क्लियर हुआ? कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्वेश्चंस हो रहे हैं? किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मैं एक बार वापस से करवा दूंगी। कल मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, कल मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगी क्विकली, वो भी फास्ट। मैम ये इसकी एंट्री क्या होगी वैसे? किसकी? रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। इसको ना कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। गुड्स वापस से आ गए तो क्रेडिट साइड में डाल दो। इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट के पास, कंसाइनी के पास इन्वेंट्री पड़ी है, तब भी हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। सोचो तुम प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो, इतने गुड्स तुमने भेजे, ठीक है, तो तुमने डेबिट साइड में डाल दिया, तो जो गुड्स वापस आ गए वो क्रेडिट साइड में डाल दो। ठीक है? और कोई कंफ्यूजन है? ओके, सो दिस कंसाइनमेंट अकाउंट इज डन। आज ना सारा वो रिवाइज करना और सारे क्वेश्चंस करना। अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो सबसे पहले कल मैं डाउट्स लूंगी आप लोग के, जो टॉपिक में डाउट रहेगा, और फिर मैं आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्लियर? चलो, इज दिस ओके आयशा? कैन वी? और ये आपका लास्ट मतलब कंसाइनमेंट की क्लास कल की लास्ट क्लास होगी, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो भी हमें स्टार्ट करने का है। ओके मैम। Okay guys, then see you tomorrow again. Take care. Bye bye.